आवाज आ रही है ना, शायद शैतान टाइप के, जैसे शैतान नहीं भटकाता इंसानों को, उस टाइप की आवाज है ये। आपने कहा था ये मेरी आखिरी किस्त है। बहुत वक्त दे चुका मैं तुम्हें। कैसे हो इजरा? जनाब मार, आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। 1 साल पहले जो धार मैंने इनसे लिया था, ये मुसलसल उसका सूद मुझसे ले रहे हैं। ये देखो वही शख्स सूद है ले जिसकी रहे हैं आप ना मेरे वो। पास इन्हें देने के लिए वो कुछ कह रहे नहीं जितने है। पैसे लिए थे ना शराय उतने तो मैं मुनाफा दे और चुका माहिरों हूँ, की लेकिन मुतफिका फिर राय भी की ये बुनियाद ब्याज पर तय नहीं किए जा जा रहे हैं। चुके हैं। अब तक ही उसका 2 गुना मुझसे तलब कर चुके हैं, जबकि मेरा कर्ज वैसे का वैसा है। मैं तो मुसीबत में फंस गया हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है? आखिरी कहाँ का उसूल है? ये कैसी शरह है? आखिर खुदा ने ऐसा हुक्म क्यों दिया है? खामोश हो जाओ। शरीयत खुदा के बारे में क्या जानते हो? खुदा ने तो ऐसा हुक्म दिया ही नहीं। इतने परेशान क्यों हो? अगर तुम वाकई परेशान हो तो जनाब मायर से रब्ता करो, वो निस्बतन कम सूद लेते हैं। ये मेरा सामान है, आप मुझसे ये जबरदस्ती नहीं ले सकते। दूसरा कह रहा कि ले कर्जा सकता उतारने हूँ। के लिए एक और कर्जा ले लो किसी और से। लो ये तुम ही ले लो, लेकिन यूं बर्बाद क्यों तो मत झगड़ करो। रहे हो? झगड़ा मत करो। बस करें। शर्म नहीं आती तुम्हें? देख रहे हैं? मेरा ही भाई चंद सिक्कों की खातिर मुझ पर हमला कर रहा है। हम जिनका आपस में कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ था, भला इन सिक्कों की अहमियत ही कितनी है। कितनी अहमियत है? देख रहे हैं, जब से ये शहर बनी इस्राइल के हाथों फतह हुआ, हमेशा ही अमन का गहवारा था। लेकिन अब तुमने लोगों पर दहशत तारी कर दी है और लोग आपस में दस्तों गिरेबां हो रहे हैं। बिला वजह नहीं जनाब यूएल, दुश्मन हमसे नजदीक हो रहा है और शयातीन हम पर असरअंदाज हो रहे हैं। ऐ लोगो, होश के नाखुन लो, हमें खतरे का सामना है। झूठ से परहेज करें, धोखा ना दें, यतीमों और मोहताजों का हक अदा करें, कहीं हसद में मुब्तला ना हो जाएं या दूसरों के माल पर नजर रखें। सूद मत खाएं, सूद मत लें, ताकि शैतान आपको कोई गजन ना पहुंचा सके। आए उस खुदाए मेहरबान की पनाह में आ जाएं और उसकी बारगाह में। जवान, इस शहर में कबीला इब्राहिम की जिंदगी के तमाम उसूल और ज़ाब्ते किताब खुदा की बुनियाद पर तश्कील पाते हैं। हकीकी शरीयत ये कह रहा है कि हमारे किताब में लिखा कि ब्याज ले सकते हैं, सूद खा सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। आखिरी बात, ये विरोधी पार्टी आप है। में से जिस किसी को भी कोई एतराज हो तो वो अपना कबीला छोड़ दे और यहां से चला जाए, और बस। लोग यूनाइट नहीं हो पाते सही से, इसलिए सहते रहते हैं। इस तरह से जिंदगी के आदी हो चुके हैं। आखिर आप लोग हालात को दगरगो क्यों करना चाहते हैं? आदी हो चुके हैं वो। अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। सुलेमान के दावों ने लोगों को मुश्तइल कर दिया है। मैं अब मजीद इन कबाइल को नहीं संभाल सकता। सबके सब सुलेमान की जानिब खींचे चले जा रहे ये हैं। सब उसके परेशान पास है ताबूत कि सब सकीना ज़्यादा है लोग और वहाँ वो पे गैर जा रहे मामूली हैं। ताकत का हामिल है। शैतानों के पलटने से तमाम चीजें उसकी मुट्ठी में आ जाएंगी। नहीं, उनका पलटना हमारे मफाद में है। हराल, इस जादूगर को किसने यहाँ बुलाया है? मैंने इसे बुलाया तो है। ब्यूटीफुल, इन हालात में हमें मुख्तलिफ जराए से इस्तेफादा करना ब्यूटीफुल होगा। लग रहा है। सुनो, कुत्तों और भेड़ियों की आवाजें सुन रहे हो? दुनिया के बड़े बड़े नाम और अफराद ने इन्हीं ताकतों के बलबूते पर दुनिया पर हुकूमत की है और नित नए काम अंजाम दिए हैं। नमरूद, फिरौन, कैसे कैसे ना अजीम तमद्दुन मारे से वजूद में लाए। अब हजारों साल बाद फिर ये ताकतें जमीन पर दोबारा पलटेंगी और मुझे उम्मीद है कि वो अपने खिदमतगारों को हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगी। आप लोग भी अगर दौलत दुनिया के मुतमन्नी हैं और अगर तमाम कौमों पर बर्तरी और सरवरी के ख्वाह हैं तो हम उनके साथ मिल जाएं। हम उलमाए यहूद। लोग क्या कहेंगे? जनाबे आज़ार, जिस रोज से सुलेमान तख्त हुकूमत पर बैठा है तब से मैं उसके साथ एक फैसला कुन जंग करना चाहता था। जिस वक्त उसने अपने बाप की तरह पैगंबरी का झूठा दावा किया था, ईमान मजीद मुहकम और अज़्म मजीद पुख्ता हो गया। अगर ये मखलूकात आ गई तो उस मगरूर जवान के गुरूर को खाक में मिला देगी। तकवा और इताअत सुलेमान
इस वक्त जो ज्यादा खतरनाक है इताअत सुलेमान है, और इसी बात को उसकी शिकस्त का सबब बनना चाहिए। जब सुलेमान बहुत छोटा था तो एक रोज एक किसान का और एक दूसरे आदमी का, जिसकी भेड़ों ने रात के वक्त उस किसान के खेतों को रौंद डाला था, आपस में झगड़ा हो गया। खुदा ने सुलेमान को फैसला करने की कुव्वत अता फरमाई। दाऊद ने कहा, देखा सुलेमान किस फजीलत का हामिल है, लेकिन मुखालफीन ने हंगामा खड़ा कर दिया कि तुम एक बच्चे को अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते हो। मेरा बेटा सुलेमान मुझे मानीखेज निगाहों से देखने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया वो खुद को आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर रहा हो, और आज वो दिन आ ही पहुंचा है। मरियम, मैं उसके लिए निहायत फिक्रमंद हूँ। बहुत सख्त दिनों का सामना है ना आपको? इससे पहले किसी भी पैगंबर को इस किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हुआ है। क्या हम कामयाब हो जाएंगे? परवरदिगारा, मर्दम यरूशलेम और दीगर शहर आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो अपनी पुरानी खसलतों के असीर हैं। क्या वो इस आजमाइश पर पूरे उतर सकेंगे? जादूगर कुछ कर रहा है क्या? आप मेरे को बताना है क्या हो रहा है? क्या हुआ क्यों रहा है? पता नहीं। उनको पता भी नहीं क्यों भग रहा है वो। ओ। ये क्या कर रहे हो? खुदावन हमारा पुष्पनाह है। सुलेमान नबी ने फरमाया था हम दुआ करके निजात पा सकते हैं। अब तलवार ही बेहतरीन वसीला निजात है। वो दोनों अफराद हमारे कबीले से हैं। वो बाइज्जत लोग हैं। उन्हें छोड़ दो। से काम ले। क्या कल रात नहीं देखा कि क्या हुआ था? बस हम कुछ देर उनकी निगरानी करेंगे ताकि सब कुछ अपने मामूल पर आ जाए। यहाँ सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं। खवातीन और बच्चों की जान को खतरे में मत डालें। अपने सिपाहियों को यहाँ से ले जाएं। वरना खुद ही हमें यह कदम उठाना पड़ेगा। जनाब मायर, अमन और अमान के कयाम में आप सब लोग मेरा साथ दीजिए। ओ, इनको कुछ हो रहा है। तो जैसे वो कह रहे थे ना, हजरत सुलेमान जैसे कह रहे थे कि ऐसा जो ऐसी आजमाइश जैसे हो रहा है, जादू टोना हुए, जिन वगैरह जो आगे चल के आएंगे, ठीक है, ये किसी और जो है पैगंबर जो पहले आए उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है ना कि जादू वगैरह कुछ। हाँ, तो वो कह रहे हैं इस आजमाइश से मतलब कैसे क्या होता है। तो ठीक है, वो देखते हैं अब, क्योंकि ये तो हमने भी नहीं देखा है ना, हमने भी शौक हो गया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जैसे मूवी बना रखी है, ठीक है, कितनी मतलब कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है, और कितना अच्छे मतलब क्या इतना अच्छा स्क्रीन प्ले है, ठीक है, हर एक जो फ्रेम है वो इतना ब्यूटीफुल है कि ऐसा लग रहा है उसकी स्क्रीनशॉट खींच के उसकी फोटो लगा ले, मतलब इतना अच्छा जैसे वो
कैंडल के सामने जब वो जो एक विलेन है, ठीक है, वो कैंडल के सामने जब बैठे हुए खड़े थे, ठीक है, वो कितना ब्यूटीफुल सीन था। पूरा ब्लैक उन्होंने पहना था, पीछे ब्लैक था, और वो बहुत ब्यूटीफुल। और जो हजरत सुलेमान जब टेबल पे बैठे थे, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ, ठीक, वो कितना ब्यूटीफुल सीन था, है ना। तो कितने अच्छे, और एक्टर भी कितने अच्छे हैं सारे, हैं। हमें इनको देख के तो फिर ये वाली सीरीज याद आ जाती है। एक्टर बहुत अच्छे हैं सारे, मतलब ब्रिलियंट काम हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग रिकमेंड भी कर रहे हो कि भाई ये देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, कोई और वीडियो तो बताना, ठीक है। बाय।